Hello everyone, welcome to BioPlanet, and now our topic for discussion for today is we have breathing. Okay, breathing and exchange of gases. So, you know what? Before starting this topic, let's just go through okay, what exactly is breathing. Okay, breathing is जो आप क्या कर रहे हो, the oxygen which you are taking inside your body and the carbon dioxide which you are releasing out. Okay, so basically breathing में क्या होता है, breathing में simply and simply it is consisting of only one thing, that is exchange of gases. मतलब जो हमने ऑक्सीजन लिया और जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड क्या करा, जो हमने एक्सहेल किया है. ऑक्सीजन हमने क्या करा है, ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या करा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सहेल कर दिया है. यहाँ पर सिंपल एंड शॉर्ट. नाउ द पॉइंट कम कि भाई हमारा ब्रीदिंग हो गया, ब्रीदिंग के बाद वी हैव द रेस्पिरेशन. इस टॉपिक में वी हैव द टू बेसिक थिंग, रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन. अब पॉइंट ये आता है कि भाई ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो पॉइंट इज कि रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस जिसके अंदर जितने भी हमारे सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स के पास क्या गया, फूड गया. ठीक है, उस फूड से जब हमें ऑक्सीजन के साथ जो एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं. मतलब फूड ने ऑक्सीजन लेके ब्रेक डाउन होके जो हमें एनर्जी दी है, जैसे सपोज यू हैव ईटन द छोला भटूरा, राइट. तो उस छोले भटूरे से आपको कितना एनर्जी मिला है, दैट कम अंडर द रेस्पिरेशन. एंड लेट मी टेल यू, ब्रीदिंग इज just a part of respiration. It is just a part of respiration. And after this we have the exchange of gases in the respiration, then we have the cellular respiration and all the things which are there in the respiration. ठीक है, so breathing is just a part of respiration. This is very important. Now the point come कि रेस्पिरेशन हमारा कितने टाइप का होता है. तो अगर हम बोले रेस्पिरेशन हमारा होता है टू टाइप का. एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा. यहाँ पर अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका अराउंड 36 से लेके 38 ATP, 36 to 38 ATP आपकी एनर्जी बनेगी. वेरेज अगर हम एनारोबिक की बात करें तो यहाँ पर 2 ATP एनर्जी आपकी बन जाएगी. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस इन बिटवीन द एरोबिक एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे. And before writing anything important, let's go through and explore the first paragraph over here. And the paragraph goes like this. Now, as you have read earlier, oxygen is utilized by the organism. मतलब जितने भी organism हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं. अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस पर क्वेश्चन आपका बन सकता है. क्या हो गया कि ये जो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, जो सिंपल मॉलिक्यूल बन रहे हैं हमारे, लाइक सपोज सिंपल मॉलिक्यूल थे जो हमारे डाइजेशन से बने, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, इन सब को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या ऑक्सीजन डायरेक्टली यूज़ होगा तो इनडायरेक्टली यूज़ होगा. तो दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर योर नीड दैट इट इज़ यूज इनडायरेक्टली, ऑक्सीजन इज़ यूज इनडायरेक्टली फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स. और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली यूज़ करके हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर द वेरियस एक्टिविटी जो भी हम दिन भर में कर रहे हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आगे पढ़ते हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऑक्सीजन इनडायरेक्टली यूज़ हो रही है. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. ऑक्सीजन इज़ यूज इनडायरेक्टली, you have to remember it. Now the point come, carbon dioxide which is harmful is also refers to as the released product during the catabolic reaction. देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि रेस्पिरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं. यहाँ पर जो हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. व्हाट इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिक का मतलब होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो टूट जाएंगे इसमें. कैटाबॉलिक का मतलब हो गया कि तोड़ने वाली प्रक्रिया है. ये कैसी प्रक्रिया है, दिस इज़ अ ब्रेकिंग वाला रिएक्शन. इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल. मतलब ऑक्सीजन को आपको लगातार प्रोवाइड करना पड़ेगा और CO2 जो प्रोड्यूस होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी. अब देखो क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द O2 from the atmosphere and CO2 produced is known as breathing. This is very important. Now what is breathing?
ब्रीदिंग इज जो हमने ऑक्सीजन ली इनहेल करने के समय और जो हमने CO2 प्रोड्यूस करी है, दिस इज इन द ब्रीदिंग। एंड कॉमनली यहाँ पर ये रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, कॉमनली इसको रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें पता है कि भाई रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग आता है, breathing is just a part of respiration. Now place your hand on your chest, you can feel the chest is moving up and down. Now this is breathing. What it is? This is breathing. How do we breathe? The respiratory organ and the mechanism, हम इन सब को कवर अप करने वाले हैं। So we have read कि respiration क्या है, catabolic reaction है, indirectly हमारा यूजेज हो रहा है और ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, और ब्रीदिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हमारा आ रहा है, दैट इज जैसे 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 ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लाइक वी हैव द ऑर्गेनिजम्स, ओके, जैसे जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, तो हैबिटेट के हिसाब से और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, मतलब ऑर्गन डिफरेंट होते हैं। क्या हो जाते हैं? ऑर्गन डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव, द ग्रुप ऑफ द एनिमल, लेट्स गो थ्रू द पैराग्राफ फर्स्ट, देन वी विल राइट डाउन अबाउट एवरी सिंगल एनिमल इन डिटेल। मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग वेरी अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वेरी करता है कि कहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, हमें मालूम है सेल कंबाइन करके बनाते हैं हमारे टिश्यू कंबाइन करके हमारा बनाता है ऑर्गन कंबाइन करके हमारा बनाता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, और देन व्हाट वी हैव द ऑर्गेनिज्म। तो उसी के बेसिस पे वी हैव द ऑर्गेनिज्म ओवर हियर, लाइक हमारा जो एनिमल किंगडम होता है उसके अंदर वी हैव द पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंट्स, एस्क हेलमिंट्स। सो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू लेवल, इसके हिसाब से दे हैव द डिफरेंट व्हाट दे हैव द डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और इसी को अभी हम कवर अप करने जा रहे हैं। पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर हम एवरी सिंगल एनिमल के बारे में वी विल राइट डाउन इन डिटेल। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास इस पैराग्राफ में हमारा ये हो गया कि हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी हमें मालूम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिजम्स में जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, अगर हम बात करेंगे स्पॉन्ज की, सिलेंट्रेट्स की, फ्लैटवॉर्म की, इनके अंदर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, सिंपल डिफ्यूजन। इट विल टेक प्लेस ओनली बाय द सिंपल डिफ्यूजन, मतलब केवल और केवल उसके बॉडी के सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारा ये सारा काम हो रहा है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अर्थवॉर्म क्या करेगा, अर्थवॉर्म यूज़ करेगा मॉइस्ट क्यूटिकल। इंसेक्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रैकियल ट्यूब हो जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थवॉर्म के अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल हो गया, इंसेक्ट्स हैव द ट्रैकियल ट्यूब फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। अब स्पेशल वस्कुलाइज्ड ऑर्गन जिनको हम गिल्स कहते हैं, गिल्स जो कि हमारे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन के लिए होते हैं, ये किसके अंदर होते हैं, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर होते हैं। देखिए, स्पेशल वस्कुलाइज्ड ऑर्गन कॉल्ड गिल्स ब्रैंकियल रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड मोलस्क, जैसे हमारे फिश हो गए, मोलस्क हो गए। मोलस्क के अंदर क्या हो गया, मोलस्क वेयर एज द वस्कुलाइज्ड बैक, लंग्स वगैरह, पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। अमंग द वर्टिब्रेट्स फिश यूज़ करते हैं गिल, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल, ये किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, दे आर रेस्पायरिंग बाय द लंग्स। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग किसके थ्रू रेस्पायर करेगा, क्यूटिनस रेस्पिरेशन के थ्रू। तो चलिए अब हम इसको वन बाय वन लिखते हैं, ठीक है। लेट्स राइट डाउन एवरी सिंगल पॉइंट इन डिटेल। Okay, this is the paragraph, and let me tell you this, that this is very important, okay. This is the paragraph and this is very important, okay. Now let's write down about this paragraph in detail. पहले हम start करते हैं इस paragraph के बारे में, और then we have the human respiratory system. तो we have the respiratory organs in एनिमल किंगडम में क्या है हमारे पास, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। वी हैव द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द एनिमल किंगडम। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, पोरीफेरा। पोरीफेरा का क्या होता है, पोरीफेरा का हो जाएगा हमारा जनरल बॉडी सरफेस। इट विल रेस्पायर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, और हमें मालूम है कि भाई जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ता चला जाएगा। अब हमारे पास क्या आता है, सिलेंट्रेटा।
सिलेंट्रेटा के अंदर क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑल्सो रेस्पायरिंग थ्रू द जनरल बॉडी सर्फेस, और इसको हम GBS भी लिख सकते हैं, जनरल बॉडी सर्फेस. देन व्हाट वी हैव द टीनोफोरा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. टीनोफोरा में भी क्या हो जाएगा, टीनोफोरा में भी हमारा जनरल बॉडी सरफेस हो जाएगा. देन वी हैव प्लेटीहेल्मिन्थ्स. प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर भी क्या हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर वी हैव सिंपलर जनरल बॉडी सरफेस. एस्केल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स में भी क्या हो जाएगा, एस्केल्मिन्थ्स में भी हमारा हो जाएगा जनरल बॉडी सरफेस ओवर हेयर. ठीक है, एस्केल्मिन्थ्स आर ऑल्सो रेस्पायरिंग थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस. देन वी हैव द ऑर्थ्रोपोडा. देन व्हाट वी हैव द ऑर्थ्रोपोडा. पहले आप लोग ये लिख लीजिए. ठीक है, व्हाट वी हैव, पोरीफेरा जनरल बॉडी सरफेस, सिलेंट्रेटा जनरल बॉडी सरफेस, टीनोफोरा जनरल बॉडी सरफेस, प्लेटीहेल्मिन्थ जनरल बॉडी सरफेस एंड एस्केल्मिन्थ जनरल बॉडी सरफेस. तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ तक क्या था, जनरल बॉडी सरफेस था हमारा. सिंपल हम याद कर लेते हैं, अभी याद कर लेते हैं. पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ एंड एस्केल्मिन्थ, व्हाट दे हैव द जनरल बॉडी सरफेस. ये हमारा पॉइंट अब क्लियर हो गया. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे. हमारा जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे. एंड जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा ह्यूमन रेस्पिरेशन है, उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे. पहले हम इनको याद कर लेते हैं आज. ठीक है, वी विल स्टार्ट देम इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, देन व्हाट वी हैव एनालीडा. एनालीडा में क्या हो जाएगा, एनालीड्स. ओके, एनालीडा में व्हाट वी हैव अर्थवॉर्म. ठीक है, अर्थवॉर्म में क्या हो जाएगा, मोइस्ट क्यूटिकल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अर्थवॉर्म के अंदर दे हैव द मोइस्ट क्यूटिकल, और इसके थ्रू क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस होता है. नेरेस के अंदर क्या होता है, दे हैव द पैरापोडिया. नेरेस हैव पैरापोडिया. लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर अगेन, पैरापोडिया. अर्थवॉर्म के अंदर जनरल बॉडी सरफेस हो गया, मोइस्ट क्यूटिकल हो गया. नेरेस के अंदर क्या हो गया, नेरेस के अंदर वी हैव द पैरापोडिया. देन वी हैव द नेक्स्ट वन, द इंपॉर्टेंट वन, ऑर्थ्रोपोडा. ऑर्थ्रोपोडा के अंदर क्या हो जाएगा, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, है ना. वी नो इट दैट दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम. ठीक है, इसके अंदर क्या आ जा रहा है हमारा, अगर क्रस्टेशंस आ रहे हैं, क्रस्टेशंस. ओके, तो क्रस्टेशंस के अंदर क्या हो जाएगा, क्रस्टेशंस के अंदर हमारा गिल्स होगा. ठीक है, और लिमनस क्या होता है, लिमनस हमारा होता है, वी कॉल इट एज लिविंग फॉसिल. क्या बोलते हैं हम इसको, लिविंग फॉसिल. लिविंग फॉसिल्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर हमारा बुक गिल्स होता है. व्हाट दे हैव बुक गिल्स, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम टेलिंग यू अगेन. इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकिल सिस्टम होता है. इन इंसेक्ट्स वी हैव ट्रैकिल सिस्टम. ओके, देन व्हाट वी हैव मोलस्का. मोलस्का के अंदर हमारे पास हो गया, स्कॉर्पियंस के अंदर हमारे पास हो गया है आपका बुक लंग. व्हाट दे हैव बुक लंग्स. स्कॉर्पियंस हैव बुक लंग्स. जस्ट गिव मी अ मिनट, दे हैव बुक लंग्स. स्कॉर्पियंस हैव बुक लंग्स. उसके बाद आते हैं हमारे मोलस्क. ठीक है, लेट मी जस्ट राइट डाउन मोलस्क ओवर हियर. ओके, वी हैव मोलस्का. मोलस्क में क्या होता है, मोलस्का के अंदर हमारे पास गिल्स होते हैं. इकाइनोडर्मेट बेचारा, इसके पास कुछ नहीं होता है, दे डू नॉट हैव एनी थिंग. ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या होता है, दे डू नॉट हैव एनी थिंग. ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी थिंग. देन वी हैव हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा के पास क्या हो जाएगा, दे ऑल्सो हैव गिल्स. देन व्हाट वी हैव कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स के अंदर क्या हो जाएगा, कॉर्डेट्स के अंदर अगर फिश है ना, फिश हमने बचपन से पढ़ा है भाई, फिश किसके थ्रू करता है, गिल्स. ठीक है, एम्फीवियन की बात करें तो एम्फीवियन के अंदर क्या होता है, एम्फीवियन के अंदर हमारे पास होता है, एम्फीवियन दे हैव स्किन एंड बक्कोफेरिंग्स. व्हाट दे हैव स्किन एंड बक्कोफेरिंग्स. ठीक है, दे हैव स्किन एंड द बक्कोफेरिंग्स. ओके, देन बक्कोफेरिंग्स, और अगर हमारा है तो ये क्या करेगा, लंग्स के थ्रू भी करेगा. देन वी हैव रेप्टाइल्स, मैमल एंड एव्स. रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है हमारा लंग्स. तो दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और इसके बारे में आज हमने पढ़ लिया है. अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, एंड दैट टू इन वेरी 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 डिटेल्ड. ओके, so if in case you have any doubt, you want to ask anything, then you can write down in the comment section below. Thank you so much for your precious time.
See you in the next class.